अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात, आपका आहार सही होना चाहिए और दूसरी बात, आपका व्यायाम ठीक होना चाहिए। जब आप ठीक से व्यायाम करते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है और भूख भी ठीक से लगनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में आहार को सही तरीके से अवश्य लगना शुरू हो जाता है। यहाँ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप अच्छा आहार ले रहे हैं लेकिन व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो उस आहार का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा। यह आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए आपको आहार के साथ साथ व्यायाम पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद है, जो आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को सही आकार में लाता है, स्टेमिना बढ़ाता है और कई तरह के लाभ प्रदान करता है। यहाँ प्राचीन समय से हमें बलवर्धन और शरीर को सुंदर आकार देने के लिए बताए गए कुछ अभ्यास हैं, जैसे कि दंड आदि, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप इन अभ्यासों को ध्यान से करते हैं तो आपको इससे अच्छे लाभ होते हैं। यानी आपका पाचन सुधरता है, आपके शरीर की रक्त संचरण में सुधार होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप स्टीफनेस और शरीर को आकारी स्वरूप बनाना चाहते हैं तो इन अभ्यासों को करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको कई तरह के लाभ होते हैं। आज हम साधारण दंड के अभ्यास पर बात करेंगे, जिसका नाम ही साधारण है, लेकिन इससे आपको अति विशेष लाभ मिलता है। ये 3 आसन हैं। पहला है पर्वतासन और दूसरा है चतुरंग दंडासन। युवक और युवतियां दोनों इस अभ्यास से उपयोग उठा सकते हैं और यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा अभ्यास है भुजंगासन का। अगर आप इन 3 आसनों को सही तरीके से सीख लेते हैं और एक सारे फ्लो में इनका अभ्यास करते हैं तो यह साधारण दंड का अभ्यास बन जाता है। इसमें एक विशेष बात ध्यान देनी चाहिए और इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं कि आपका पोस्चर सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास का तरीका भी सही होना चाहिए। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये आपके शरीर को बेहतर आकार देने, स्टेमिना बढ़ाने, पाचन को सुधारने, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और स्टीफनेस को समाप्त करने में मदद करेगा। आपका पोस्चर बेहतर होगा और इससे आपको मिलने वाले लाभ को आप 1 महीने के अभ्यास से स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इस साधारण दंड के अभ्यास को करना है। सबसे पहले आप पर्वतासन की स्थिति में आएंगे, फिर चतुरंग दंडासन की स्थिति में जाएंगे और इसके बाद भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। तो ये 3 अभ्यास हैं जो आप यहाँ करेंगे और इसमें जो गलतियाँ हो सकती हैं उन्हें ठीक तरीके से समझें ताकि आप उन्हें सही कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि कई लोग इस तरीके से घुटनों को मोड़कर अभ्यास करते हैं। यूँ जाएंगे, बस इतना ही ऊपर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, लेकिन ऐसा अभ्यास सही नहीं है, क्योंकि जब आप अपने पैरों को सीधा करते हैं तो आपके शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उन पर स्ट्रेच आता है। इससे आपके पैरों की मांसपेशियां भी स्ट्रेच होती हैं और इससे उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, स्टीफनेस कम होती है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरीके की स्थिति में आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके पेट के ऊपर एक स्वाभाविक दबाव होता है। आपका पेट थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है। जब पेट थोड़ा अंदर जाता है तो आपकी डायफ्राम श्वासांतरण कष्ट थोड़ा सा ऊपर जाता है और इससे आपका पूरा सांस बाहर छोड़ सकते हैं। जो पहली स्थिति है पर्वतासन की स्थिति है। इसमें आपको साधारण दंड के अभ्यास में पूरी सांस को बाहर छोड़ना होता है। हमारी पहली बात क्या है कि आपको अपने पैरों को पहली स्थिति में सीधा करना है और जितना हो सके मैट से अपनी एड़ियों को स्पर्श करने का प्रयास करना है। दूसरी बात है कि हमें पूर्ण स्थिति में आना है ताकि सांस पूरी तरह से बाहर जा सके और पेट के ऊपर एक प्रभाव हो। इस तरीके के अभ्यास से जब हम पूर्ण रूप से अभ्यास करते हैं तो जो पेट पर प्रभाव हो रहा है, इससे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, कई लोगों के पेट के ऊपर जमा हुआ, उसको कम करने में भी मदद होती है। इससे आपके शोल्डर्स को ठीक से स्ट्रेच करने में भी फ़ायदा होता है। जब आप इस तरीके की स्थिति में आते हैं और यहाँ तक जाते हैं तो शरीर बिल्कुल ढीला ढाला लगता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे यहाँ अभ्यास एकदम सही है। जब आप इस स्थिति में आते हैं तो आपके कंधों के ऊपर जो प्रभाव हो रहा है उसे आपके शोल्डर मसल्स पूरी तरह से जागरूक हो रही हैं और उनका प्रयोग हो रहा है। इस अभ्यास में यही करना है। सुबह सुबह
इसे नियमित रूप से कर लेंगे। जीवन भर इस तरीके के अभ्यास से कंधों और कमर की समस्याओं से बचाव होगा और शरीर को एक सही आकृति मिलेगी। इस पहले अभ्यास में सजगताएं रखनी चाहिए और इसमें जो व्यक्ति गलती करता है उसे इसे करने में गलतियों की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला अभ्यास कुछ इस तरीके का होगा। आपको आना है और अपने शरीर को सही स्थिति में बनाना है ताकि सांस पूरी तरह से बाहर जा सके। इसके बाद हमारा मध्य का अभ्यास, जिसमें आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, बस आपको जाना है और आगे बढ़ना है। अब हम इसके आगे के अभ्यास पर बात करेंगे। यहाँ चतुरंग दंडासन का अभ्यास आता है और इससे सांस भरना शुरू करना है और आपको इस स्थिति में जाना है। यहाँ आप देखेंगे कि इस अभ्यास में आने पर आपको सबसे पहला प्रभाव मिलेगा। जब आप इस अभ्यास में आते हैं तो आपको पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस होगा और इस खिंचाव से ब्लड का सर्कुलेशन सुधरना शुरू हो जाता है। साथ ही आपके पेट के अंगों का मूवमेंट सही हो जाता है, जिसे पेरिस्टेल्स कहा जाता है। इस मूवमेंट के सही होने से उन व्यक्तियों को भी फायदा होता है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी आंतों में आहार सही तरीके से आगे नहीं बढ़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ने से पानी का अधिक अब्जॉर्प्शन हो जाता है और मल सख्त हो जाता है। इससे आंतों का मूवमेंट बेहतर हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में इससे अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ हमने कहा कि जब आप चतुरंग दंडासन का अभ्यास करते हैं तो यह आपके पेट, लिवर, पैनक्रियास जितने भी अंग हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका पूरा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। इसीलिए हमारे पहलवान प्राचीन समय में उस प्रकार के अभ्यास करते थे और वे इतना हेवी खा लेते थे, घी आदि और दूसरी चीज़ें भी इतनी अधिक मात्रा में खा लेते थे और उनके शरीर में जमा होने वाली चीज़ों को पचाते भी थे, क्योंकि उनका पाचन तंत्र मजबूत हो जाता था। और इस तरीके के प्रभाव से आपको इस अभ्यास में फ़ायदा हो रहा है, विशेषकर अन्य किसी अभ्यास में नहीं। जिम में जाकर किए गए अभ्यास से तुलना करने पर यह दिखाई नहीं देगा। आप फिर से देखें, चतुरंग दंडासन के अभ्यास में हम यहाँ आते हैं और यहाँ से हम पूरा सांस अंदर बढ़ते हुए इस तरीके से इस अभ्यास में आते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके कंधे पूरे पीछे की तरफ खींचे हुए हैं और आपकी छाती आगे की तरफ खुली हुई है। जितनी छाती खुलेगी उतना ही ज़्यादा प्राण वायु आपके शरीर में जा सकेगी। इस समय सांस को आपने पूरी तरह अंदर भरा हुआ है और इस स्थिति में ध्यान रखना है। यहाँ आपको अपनी कोहनियों को मोड़कर नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ी कोहनी मोड़ देंगे तो आपका शरीर भूमि से स्पर्श कर जाएगा। और इस अभ्यास में शरीर को ऊपर ही रखना है। आपकी टांगें पेल्विक फ्लोर पर रहेंगी और आपका ऊपर ही रहेगा, आपकी मैट से स्पर्श नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप आते हैं। कई व्यक्ति इस तरीके से इतना ही जाते हैं। इस तरीके की यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखेंगे। इससे सांस को बाहर छोड़ना है, जैसा कि हमने कहा है, और फिर से आप पहली स्थिति में आ जाएंगे। ये एक आपका नियमित अभ्यास होगा और फिर आपको फ्लो बनाना है। तो ये कुछ ऐसा है जो आपका अभ्यास है। साधारित दंड का अभ्यास तो यह आपका पहला अभ्यास था। हमने थोड़ी बारीकी से आपको बताया है, क्योंकि अभ्यास को कर लेना और सही तरीके से समझकर करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस तरीके से अपने पोस्टर का ध्यान रखते हुए आप सुंदर लाभ को तेजी से प्राप्त करेंगे। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किस समय और कितना अभ्यास करें। यदि आप सुबह को अभ्यास करते हैं तो प्राणवायु का स्तर अधिक होता है और आपको सभी प्रकार के अभ्यासों से भी अधिक लाभ होता है। इसमें आपको जितने भी अभ्यास हैं उनसे भी अधिक लाभ होता है। लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि शाम में अभ्यास नहीं कर सकते। शाम का समय होने पर तब भी अभ्यास करें और आपको अच्छा लाभ होगा। आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि कितनी बार अभ्यास करें। तो एक बार में 23 बार तक यह निर्धारित करें कि इतनी बार मुझे करना है। शुरुआत में यदि आप 10 बार भी कर पा रहे हैं तो ठीक है। विशेष बात यह है कि आपका अभ्यास करने का तरीका सही होना चाहिए। कितनी बार अभ्यास कर पा रहे हैं यह उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो शुरुआत में आप 10 बार भी करें, लेकिन सही तरीके से करें। पहली बात यह है कि उद्देश्य रखना है कि एक बार में 30 बार अभ्यास करना है, यानी एक सीट में 30 बार करना है और इस रीति से 3 सेट करना है, ताकि आप 3 बार करते हैं तो 90 बार आपका अभ्यास हो जाए।
अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि केवल इतना करना है। हमने आपको उस स्थिति की बात की है जिसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आपका शरीर दिखने में बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो उसका प्रभाव है। लेकिन यदि आप इसे बढ़ाकर और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप 150 बार करें या 200 बार करें, सुरक्षित अभ्यास है, ये अच्छा अभ्यास है, हो सकता है। इससे आपको लाभ होगा, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और आप इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा यह अभ्यास था जिसे हमने विधिवत समझा। आगे भविष्य में हम इसी प्रकार के अभ्यास को और भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं और इन विषयों को समझना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमसे साझा करें कि और भी इस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। हम आपके लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।